हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं 5A.2 के पहले के एग्जाम्पल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 से। इसमें बोला गया है एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 एंड द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर ऑफ 1 अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। एंड अगर हम x 0 लेंगे f ऑफ 0 इज इक्वल टू विल बी द 0। तो क्वेश्चन में सिंपली बोला गया है कि हमको इस क्वेश्चन के लिए, इस फंक्शन के लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करना है फॉर द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। ओके, तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? दैट इज हमको राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द x इज इक्वल टू 0। अगर तीनों की वैल्यू सेम मिलती है तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो चलिए चेक करते हैं सबसे पहले इसके लिए राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम x इज इक्वल टू पुट करेंगे 0 प्लस h, क्योंकि यहाँ पे x टेंस कर रहा है 0 की तरफ तो h टेंस करेगा 0 की तरफ। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि x 0 प्लस समथिंग है यानी कि 0 तो नहीं होगा, तो इस पे टारगेट करेंगे एंड जहां जहां पे x है वहां पुट करेंगे 0 प्लस h। तो ये हो जाएगा e टू द पावर ऑफ 1 अपॉन 0 प्लस h अपॉन 1 प्लस e टू द पावर ऑफ 1 अपॉन 0 प्लस h। तो 0 प्लस h एंड 0 प्लस h क्या हो जाएगा? दैट इज h। तो ये हो जाएगा सिंपली राइट हैंड लिमिट में e टू द पावर ऑफ 1 अपॉन h होल अपॉन 1 प्लस e टू द पावर ऑफ 1 अपॉन h। आगे में हम यही करने वाले हैं कि यहाँ पे जो 1 है, पिछले वीडियो में हमने बताया था स्टूडेंट्स की 1 क्या होता है, दैट इज e टू द पावर ऑफ 0। ओके, तो हम 1 के बदले लिखने वाले हैं e टू द पावर ऑफ 1 अपॉन h इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस 1 अपॉन h, जो कि ऐसा होगा। तो इस टाइप से हो जाएगा कि लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर ऑफ 1 अपॉन h होल अपॉन, यहाँ 1 था तो 1 के बदले लिखेंगे e टू द पावर ऑफ 1 अपॉन h इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस 1 अपॉन h प्लस ये था e टू द पावर ऑफ 1 अपॉन h। तो यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ निकल रहा है, दैट इज e टू द पावर ऑफ 1 अपॉन h कॉमन निकल जाएगा। तो हो जाएगा सिंपली लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर ऑफ 1 अपॉन h होल अपॉन e टू द पावर ऑफ 1 अपॉन h कॉमन निकल गया है, तो यहाँ पे बच जाएगा e टू द पावर ऑफ माइनस 1 अपॉन h प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे ये सिंपली कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको मिल जाएगा दैट इज 1 अपॉन e टू द पावर ऑफ माइनस 1 अपॉन h प्लस 0। तो h की वैल्यू अब यहाँ पुट कर देंगे 0, तो माइनस 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा? दैट इज माइनस इनफाइनाइट, राइट। तो ये हो जाएगा सिंपली 1 अपॉन e टू द पावर ऑफ माइनस इनफाइनाइट प्लस 1। अभी जो e टू द पावर ऑफ माइनस इनफाइनाइट आया है इसकी वैल्यू होती है 0, ये हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, राइट। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0 प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो हमको ये मिल गया है राइट हैंड लिमिट। ओके, तो चलिए चेक करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम x इक्वल टू पुट करते हैं 0 माइनस h, क्योंकि यहाँ पे अब x टेंस कर रहा है 0 की तरफ तो h भी टेंस करेगा 0 की तरफ। तो सिंपली क्या हो जाएगा, अगेन जहां जहां x था वहां पुट कर देंगे 0 माइनस h। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन e टू द पावर ऑफ 0 माइनस h होल अपॉन 1 प्लस e टू द पावर ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस h। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दैट इज e टू द पावर ऑफ माइनस 1 अपॉन h एंड यहाँ हो जाएगा 1 प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस 1 अपॉन h। ओके, अब क्या करेंगे, तो सिंपली अब क्या करेंगे h की वैल्यू पुट कर देंगे 0, तो ये हो जाएगा e टू द पावर ऑफ माइनस 1 अपॉन 0 मतलब हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट होल अपॉन 1 प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस इनफाइनाइट। अब e टू द पावर ऑफ माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, तो हो जाएगा 0 अपॉन 1 प्लस 0, इसका मतलब आंसर आ जाएगा 0। तो आपको दिख रहा है कि राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू डिफरेंट आ चुकी है, इसका मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। बट एनीवेज चलिए चेक करते हैं 0 के लिए इस फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पे f ऑफ 0 की वैल्यू दी हुई थी 0। ओके, तो दो वैल्यू तो हमको इक्वल मिल रही है, बट थर्ड वैल्यू इट मींस राइट हैंड लिमिट की वैल्यू डिफरेंट मिल रही है, तो इसका मतलब ये तीनों भी इक्वल नहीं है, इसलिए हम ये बोलेंगे जो ये फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है एट द x इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8। इसमें बोला गया है एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x and to e to the power of 1 upon x whole upon 1 plus e to the power of 1 upon x when x is not equal to 0 and f(x) will be 0 when x is equal to 0। तो अगेन हमको इस क्वेश्चन में यही चेक करना है कि एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूटी है, आई मीन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो चलिए चेक करते हैं वन बाय वन। सो अगेन फॉर द सेम वैल्यू इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अगर तीनों की वैल्यू हमको सेम मिलती है इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। तो चलिए चेक करते हैं फॉर द राइट हैंड लिमिट। तो हम यहाँ पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस h फॉर दिस राइट हैंड लिमिट वैल्यू। तो क्योंकि यहाँ पे सिंपली x टेंस कर रहा है 0 की तरफ तो h भी टेंस करेगा 0 की तरफ। ओके, तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं तो हो जाएगा ये लिमिट h टेंस टू 0 देन 0 प्लस h, क्योंकि जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट करना है 0 प्लस h, तो हो जाएगा
0 प्लस एच देन ई टू द पावर ऑफ 1 अपॉन 0 प्लस एच होल अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर ऑफ 1 अपॉन 0 प्लस एच। ओके, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा h देन ई टू द पावर ऑफ 1 अपॉन h होल अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर ऑफ 1 अपॉन h। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, सिंपली जहाँ जहाँ h है वहाँ पुट कर देंगे 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। ओके, इनटू ये कोई काम का ही नहीं, यानी ओवरऑल टर्म्स हो जाएगी, क्योंकि एक 0 हो गया है तो पूरा टर्म सॉल्व करने पे आपको सिंपली 0 मिलने वाला है। ओके, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट हमको 0 मिल चुकी है। चलिए अब चेक करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उसके लिए हम x इज इक्वल टू पुट करेंगे 0 माइनस एच, क्योंकि यहाँ पे x टेंस कर रहा है 0 की तरफ, तो h भी टेंस करेगा 0 की तरफ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर देंगे 0 माइनस एच, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एच इंटू ई टू द पावर ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस एच होल अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस एच। सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस एच इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस 1 अपॉन एच होल अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर ऑफ माइनस 1 अपॉन एच। अगेन यहाँ पे h जहाँ जाए वहाँ 0 पुट कर देंगे, तो अगेन हमको ये आंसर 0 मिलने वाला है। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट एंड द लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू हमको 0 मिल चुकी है। एंड थर्ड कंडीशन जो थी f ऑफ 0, अगर हम पुट करेंगे तो हमको आंसर 0 मिलने वाला है। तो तीनों ही कंडीशन क्लियर हो चुकी है कि तीनों की वैल्यू इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें बोला गया है कि प्रूव दैट द फंक्शन f(x) which is defined as the following form is continuous at x equal to 0. The function f(x) is equal to x into sin 1 upon x when x is not equal to 0 and f of 0 is equal to 0. तो क्वेश्चन में हमको प्रूव करने के लिए बोला है क्या कि हमको जो फंक्शन दिया हुआ है दैट इज x इंटू साइन 1 अपॉन x, तो इस फंक्शन के लिए हमको प्रूव करना है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एट द x इज इक्वल टू 0। अब किसी फंक्शन को प्रूव करना है कि वो कंटिन्यूस है, इसका मतलब उसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट शुड बी इक्वल। ओके, तो चलिए चेक करते हैं सबसे पहले इसके लिए राइट हैंड लिमिट के लिए, तो जहां जहां x है वहां पुट कर देंगे 0 प्लस एच। ओके, तो हो जाएगा x क्योंकि टेंस कर रहा है 0 की तरफ, तो h भी टेंस करेगा 0 की तरफ। तो चलिए अप्लाई करते हैं राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ पे क्योंकि x 0 प्लस एच यानी कि 0 के अलावा वैल्यू मिलने वाली है, इसका मतलब हम इसको टारगेट करेंगे, तो जहां जहां x है वहां पुट कर देंगे 0 प्लस एच, तो ये हो जाएगा सिंपली लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस एच साइन 1 अपॉन 0 प्लस एच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली 0 प्लस एच क्या हो जाएगा, h हो जाएगा इंटू साइन 1 अपॉन एच हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट कर देंगे विद द लिमिट, तो लिमिट को जैसे ही सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा सिंपली लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन एच। अब जैसे यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 इंटू यहाँ पे साइन की कोई भी फिक्स वैल्यू मिलेगी, या तो -1 से 1 के बीच की रेंज में मिलेगी, राइट। तो 0 इंटू कुछ भी कीजिए तो आंसर क्या आएगा 0। सो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी बेसिकली 0। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब चेक करते हैं फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उसके लिए हम x इज इक्वल टू पुट करेंगे 0 माइनस एच, तो क्योंकि x टेंस कर रहा है 0 की तरफ तो h का टेंस 0 की तरफ, तो क्योंकि यहाँ पे 0 तो नहीं मिल रहा है तो अगेन हम x इंटू साइन 1 अपॉन एक्स पे टारगेट करेंगे, तो जहां जहां x है वहां पुट कर देंगे 0 माइनस एच, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा सिंपली लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस एच इंटू साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच एंड साइन माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस साइन 1 अपॉन एच। तो यहाँ पे h अगेन 0 रखेंगे तो अगेन पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो हमको इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या मिल गई है 0। थर्ड वैल्यू क्वेश्चन में दी थी कि f ऑफ 0 जो है वो 0 होता है, तो बेसिकली हमको तीनों वैल्यू कैसी मिली है, इक्वल मिल चुकी है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 0 के लिए ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10। इसमें बोला गया है एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन f वेयर फंक्शन f इज डिफाइंड एज फॉलोज, द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड f(x) इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमको चेक करना है अगेन द कॉन्टिन्यूटी, तो उसके लिए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, उस पर चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राइट हैंड लिमिट से। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट करेंगे 0 प्लस एच, क्योंकि यहाँ पे x टेंस कर रहा है 0 की तरफ तो h टेंस करेगा 0 की तरफ, तो राइट हैंड लिमिट अप्लाई करने पे ये हो जाएगा सिंपली दैट इज ये वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 0 प्लस एच ले रहे हैं मतलब कि 0 तो नहीं है, तो साइन x माइनस कॉस x, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर देंगे 0 प्लस एच, तो हो जाएगा साइन 0 प्लस एच माइनस कॉस 0 प्लस एच विद द लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली सॉल्व करने पे लिमिट h टेंस टू 0, तो साइन h माइनस कॉस h। ओके, अब h यहाँ रख देंगे 0, तो हो जाएगा साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0 एंड कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 0 माइनस 1, सो राइट हैंड लिमिट हमको मिल जाएगी दैट इज -1।
ओके, चलिए इसकी चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम रखेंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, क्योंकि यहाँ पे x टेंस कर रहा है 0 की तरफ, तो h करेगा टेंस 0 की तरफ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सिंपली साइन 0 माइनस एच माइनस कॉस 0 माइनस एच। ओके, तो हमको मिल जाएगा साइन माइनस एच माइनस कॉस माइनस एच। साइन माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा सिंपली माइनस साइन एच माइनस कॉस माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज कॉस थीटा, तो हो जाएगा सिंपली माइनस कॉस एच। ओके, तो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, h जहाँ जाए वहाँ 0 रख देंगे तो हो जाएगा ये माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0, तो ये साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो माइनस 0 एंड कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो हो जाएगा -1 एंड सॉल्व करने पे हमको आंसर मिल जाएगा -1, यानी कि राइट हैंड लिमिट एंड द लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के लिए हमको आंसर -1 मिल चुका है। इसके अलावा क्वेश्चन में दिया था कि अगर x 0 लेंगे तो f ऑफ 0 की वैल्यू हमको मिलती है -1, इसका मतलब तीनों ही वैल्यू हमको सेम मिल चुकी है, तो ये जो फंक्शन है वो बेसिकली कंटिन्यूस होगा एट द x इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आज का लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 11। इसमें बोला गया है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f वेयर फंक्शन fx इज इक्वल टू sin x अपॉन x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड fx इज इक्वल टू x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो हमको अगेन यहाँ पे चेक करना है कि डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट चेक करेंगे। अगर तीनों की वैल्यू सेम मिलती है इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज ये डिसकंटिन्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आपको 5 चीजें चेक करनी है, जैसे कि हमने पहले भी डील की हैं कि आपको लेस देन सिंबल भी टारगेट करना पड़ेगा, ग्रेटर देन सिंबल भी टारगेट करना पड़ेगा, देन इक्वल टू 0 है तो 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट आपको फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में एक्चुअली लेस देन साइन एंड ग्रेटर देन साइन के लिए नीचे डिस्क्राइब किया गया है, आप चाहे तो ऊपर भी कर सकते हैं, एक्चुअली वो ऊपर ही करना चाहिए बट बुक में नहीं दिया हुआ है इस टाइप से इस एग्जाम्पल के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले इज इक्वल टू 0 कंडीशन लेते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू 0, तो 0 के लिए चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट करेंगे 0 प्लस h। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे x टेंस कर रहा है 0 की तरफ तो h करेगा टेंस 0 की तरफ, तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट अप्लाई करने पे हो जाएगा सिंपली, क्योंकि यहाँ पे 0 प्लस एच यानी कि वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम यहाँ पे x प्लस 1 को टारगेट करेंगे, राइट, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर देंगे 0 प्लस एच, तो हो जाएगा 0 प्लस एच प्लस 1। ओके, विद द लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे जहाँ h है वहाँ रख देंगे 0, तो हो जाएगा 0 प्लस 1, तो आंसर विल बी 1, तो राइट हैंड लिमिट हमको मिल चुकी है 1। चलिए अब चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो क्योंकि हमको लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना है तो हम x इक्वल टू पुट कर देंगे 0 माइनस एच, तो क्योंकि यहाँ पे x टेंस कर रहा है 0 की तरफ तो h भी टेंस करेगा 0 की तरफ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो x की वैल्यू है वो 0 से छोटी होगी क्योंकि माइनस कर रहे हैं कुछ, तो उसके लिए अप्लाई करेंगे, टारगेट करेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स को, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर देंगे 0 माइनस एच, तो हो जाएगा सिंपली लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे सिंपली क्या होता है, दैट इज हमको पता है कि साइन थीटा अपॉन थीटा विद द लिमिट h टेंस टू 0 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो हमको जो है लेफ्ट हैंड लिमिट की भी वैल्यू मिल चुकी है 1, यानी कि दोनों वैल्यू सेम है। ओके, अब चलिए चेक करते हैं इसकी वैल्यू फॉर द x इज इक्वल टू 0, तो जब हम x इक्वल टू 0 लेंगे तो हम सिंपली क्या करेंगे, x प्लस 1 पे टारगेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 प्लस 1 रखेंगे, राइट, तो 0 प्लस 1 होगा तो क्या हो जाएगा, आंसर इज अगेन 1, तो तीनों ही वैल्यू हमको सेम मिल चुकी है, इसका मतलब जो फंक्शन है वो 0 की वैल्यू के लिए सिंपली क्या है, कंटिन्यूअस है। चलिए अब इसके लिए लेस देन सिंबल एंड राइट हैंड सिंबल के लिए भी वेरीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन क्या है x प्लस 1, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, तो यहाँ से वेरीफाई हो जाता है। एंड जब हम x लेस देन 0 लेंगे तो उस केस में साइन x अपॉन x मिलेगा, राइट, तो साइन x और x दोनों ही कैसे हैं, कंटिन्यूस है, तो दो कंटिन्यूस अगर फंक्शन की बात करें तो उनका अपॉन इट मीन्स रेशनल नंबर भी क्या होता है, दैट इज कंटिन्यूस ही होता है, तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है किसी भी कंडीशन में डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको बोला था डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।